हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है। ये टॉपिक जो है डाइवर्जेंस एंड कर्ल आज मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि हर बीएससी लेवल में या इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाया था, और अब मैं आपको सिखा रही हूँ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। एक बारी थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि ग्रेडियंट में क्या था और डाइवर्जेंस में क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। अगर ये ऑपरेटर आप किसी स्केलर फंक्शन पे लगा दें, जैसे स्केलर फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो फॉर्म का, ठीक है, किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर लगा दोगे तो बन जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, तो डेल एफ क्या हो जाएगा, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। मतलब ये डेल ऑपरेटर अगर आपने किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर लगाया तो आपको मिलता है ग्रेडियंट। बट अगर यही डेल ऑपरेटर आप किसी वेक्टर फंक्शन पे लगा देंगे तो बन जाएगा डाइवर्जेंस। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कोई वेक्टर फंक्शन ले लेती हूँ, a इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। वेक्टर फंक्शन मतलब उसके पास ये आई जे के वाली फॉर्म दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर a कोई वेक्टर फंक्शन है और अब आप उसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो, जब आप इसके ऊपर डेल ये वाला लगाएंगे डेल ऑपरेटर, तो कैसे लगेगा, देखो डेल ये आई जे के दिस वन, और a क्या है मेरा, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, यही है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा बेटा, आई वाला आई से हो जाएगा और जे वाला जे से हो जाएगा, ठीक है, और के वाला के से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दिस इज अवर डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ए की निकालनी है बेटा, तो आपको क्या करना है, मतलब डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का निकलेगा और आंसर स्केलर निकल कर आएगा, ठीक है। अब ये स्केलर फंक्शन आंसर निकल कर आया है, क्योंकि स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके पास आई जे के नहीं है, जिसके पास आई जे के हैं वो वेक्टर फंक्शन है। तो याद रखिए कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकाला जाता है, और वो स्केलर फंक्शन का निकालते हैं और आंसर आता है वेक्टर फंक्शन। मतलब क्वेश्चन में आई जे के नहीं थे, जब हमने ग्रेडियंट निकाले तो आंसर के अंदर आई जे के आ गए। अब डाइवर्जेंस अगर हम निकालेंगे तो वो हमेशा वेक्टर फंक्शन का निकलेगा, ठीक है। वेक्टर फंक्शन मतलब क्वेश्चन में जो अब आपको फंक्शन दिया होगा वो आई जे के की फॉर्म का होगा, और आप उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे और आंसर किस फॉर्म में आएगा, स्केलर फंक्शन, मतलब आंसर में से आई जे के चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है कि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का निकाला जाता है और आंसर स्केलर फंक्शन आता है। और निकालना कैसे है आपको, कि फर्स्ट कंपोनेंट जो भी वेक्टर फंक्शन का दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट जो भी है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, वाई कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इससे मुझे डाइवर्जेंस निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने जब ग्रेडियंट किया था तो हमने देखा था कि ग्रेडियंट हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और मिनिमम रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताता है। ऐसे डाइवर्जेंस हमें क्या बताएगा, देखो, डाइवर्जेंस मेजर्स द नेट फ्लो ऑफ द फ्लूइड डाइवर्जिंग एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की पॉजिटिव डाइवर्जेंस निकल कर आए तो उस पॉइंट को सोर्स बोल देंगे, अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस निकल कर आ गई तो हम उसको बोल देंगे कि ये सिंक है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस वी आपको क्या दे रहा है, रेट एट विच द फ्लूइड इज ओरिजिनेटिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़े होंगे आपने, तो ये वहीं से आया हुआ वर्ड है बेटा डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, रेट एट विच द फ्लूइड इज ओरिजिनेटिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा दो टर्म्स आएंगी, एक आएगी सोलिनॉइडल और एक आएगी कर्ल इरोटेशनल। तो सोलिनॉइडल वर्ड आता है डाइवर्जेंस के अंदर, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपने किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको दे रखा था, आपने उसकी डाइवर्जेंस निकाली और वो जीरो निकल कर आ गई, तो हम बोल देंगे कि वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो सोलिनॉइडल है, ठीक है। तो याद रखना है कि सोलिनॉइडल अगर वर्ड क्वेश्चन में आ जाए, शो दैट दिस वेक्टर इज सोलिनॉइडल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, सीधा उसका डाइवर्जेंस v जो है शो करना है जीरो है, उसका डाइवर्जेंस निकाल दो जिसको सोलिनॉइडल शो करना है, और उसको अगर वो जीरो आ जाए तो आप बोल देंगे ये सोलिनॉइडल है, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, कर्ल किसको कहते हैं बेटा, आपके पास जो ये कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, ये जो तीन टर्म्स है ना, ये तीनों की तीनों डेल ऑपरेटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे लगाया जाए तो बन जाता है ग्रेडियंट, अगर डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन पे लगाया जाए, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे लगाओगे तो बन जाएगा डाइवर्जेंस। और कर्ल क्या है,
मतलब डाइवर्जेंस में डी से डी याद रखो, डी फॉर डाइवर्जेंस और डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, इसमें आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे कर्ल में सी से याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सी से क्रॉस प्रोडक्ट और डाइवर्जेंस में डी से डॉट प्रोडक्ट। अब आप क्या करोगे, कर्ल निकालने के लिए आप डेल क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, किसके साथ, वेक्टर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ अगर आप डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो बन जाता है कर्ल एफ, ठीक है। और डेल ऑपरेटर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का तो बन जाता है डाइवर्जेंस। ऑल राइट क्लास, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, देखियो हमारे पास है डेल क्रॉस ए, ठीक है। अब डेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, यही है। और ए के कंपोनेंट क्या होते हैं मेरे, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा तो आप कैसे लोगे, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो पहला कंपोनेंट आया आई जे के, फिर आपने डेल के एलिमेंट्स लिखे, डेल का देखो एक्स एलिमेंट होता है, आई का कोफिशिएंट है डेल बाय डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल बाय डेल वाई, के का कोफिशिएंट डेल बाय डेल जेड। और जो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन था वो ए की फॉर्म में हमने ले रखा था, जिसके कंपोनेंट क्या थे, ए वन ए टू ए थ्री, तो आपने ले लिए डिनोमिनेटर में, सॉरी थर्ड रो के अंदर ए वन ए टू ए थ्री। इस डिटर्मिनेंट को निकाल देना बेटा, ये बन जाएगा आपका कर्ल ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए कर्ल क्या मेजर करके देता है, कर्ल हमें बताता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन मेजर्स द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द वेक्टर फील्ड। बेटा कर्ल वर्ड जो है ना ये रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कर्ल मेजर्स द डिग्री टू विच द फ्लूइड इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो कर्ल मेजर कर रहा है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे बेटा ऊपर सोलिनॉइडल वर्ड था ना, ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा इररोटेशनल वर्ड। अगर आपको किसी चीज को इररोटेशनल शो करना है तो आपको उसका कर्ल जीरो शो करना है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, अगर सोलिनॉइडल शो करना है तो डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो होता है, और अगर इररोटेशनल शो करना है मतलब रोटेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको बताया ना रोटेशन से रिलेटेड कर्ल होता है मेरे पास, तो उसका कर्ल जीरो शो करना है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स बेटा अच्छे से याद कर लेना, सोलिनॉइडल और इररोटेशनल, क्लियर। अब देखो निकालना सीखते हैं कि डाइवर्जेंस और कर्ल क्वेश्चंस में कैसे निकाला जाता है। पहली बात ये याद हो जानी चाहिए सब बच्चों को कि डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन के निकाले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन हर हाल में क्वेश्चन में गिवन होगा अगर क्वेश्चन डाइवर्जेंस का और कर्ल का है तो देखो मुझे वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे दिया ए एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई माइनस टू जे प्लस वाई जेड के। पहले इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं बेटा। तो डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट लो, ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका तो क्या आएगा, देखो आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, यही होता है मेरा पॉइंट डेल ऑपरेटर। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लूंगी, ए के साथ, तो ए के साथ लेना है तो ए के कंपोनेंट्स लिख दिए हमने। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, ऐसे निकलेगा बेटा माइनस टू प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, वाई का किया 0 प्लस विद रिस्पेक्ट टू z किया तो y, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2x प्लस वाई। तो दिस इज माई डाइवर्जेंस। ऑल ऑफ यू कैन सी दैट कि डाइवर्जेंस निकाला हमने वेक्टर फंक्शन का और आंसर निकल कर आया स्केलर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर आई जे के नहीं है ना, तो ये स्केलर फंक्शन है। अब देखो बेटा कर्ल निकालेंगे, कर्ल ए क्या होता है मेरा, डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो एक कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू और वाई जेड, ठीक है बच्चों। ले लीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट, देखो डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस टू, क्लियर, माइनस जे, ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड है या वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड ये दिस इज जे का ले रहे थे, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। के आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका कर्ल आ जाएगा। देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो z कांस्टेंट है तो z आ गया, इसका 0 आ जाएगा, जेड आई माइनस जे अंदर आ गया ये प्लस के, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 0। तो हमारा कर्ल कितना निकल कर आ गया बेटा, जेड आई, ठीक है बच्चों। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर, आपका आंसर आई जे के की फॉर्म में आ रहा है, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन, क्लियर। तो सिंपल रूल है बेटा, डाइवर्जेंस निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए डेल के साथ, और कर्ल निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, तो ये डाइवर्जेंस बाहर बोल रहा है और अंदर कर्ल, तो डाइवर्जेंस कर्ल निकालना है हमें एफ का, ठीक है, और एफ हमें ये दे रखा है। तो देखो बेटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। ब्रैकेट में क्या लिखा है, डेल क्रॉस एफ, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए एफ का डेल के साथ। तो हमने लिया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, पहले आई जे के लिखा, सेकेंड रो के अंदर हम डेल के एलिमेंट्स लिखेंगे। डेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और एफ के कंपोनेंट क्या दिए हुए बेटा क्वेश्चन में, देखो साइन एक्स आई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई जे प्लस जेड के, तो साइन एक्स आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, कॉस एक्स माइनस वाई वाई कंपोनेंट, और z आ जाएगा आपका थर्ड कंपोनेंट जो z कंपोनेंट था। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं हमने वैसे सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया k माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये आ गया मेरा डेल क्रॉस f। अभी क्वेश्चन मुझसे और क्या मांग रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस वन, डेल डॉट डेल क्रॉस f, मतलब जो डेल क्रॉस f से मेरे पास आया अब उसका मुझे डाइवर्जेंस निकालना है। तो अब हम डेल डॉट निकालेंगे उसका, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, डेल ऑपरेटर ये रहा और डेल क्रॉस एफ मेरा ये आया, जीरो आई, देखो इसमें आई जे आया नहीं तो जीरो जीरो होगा उसका कंपोनेंट, तो जीरो आई प्लस जीरो जे और माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू के। अब आप देखो आई वाले को आई से करोगे तो जीरो आ जाएगा, जे वाले को जे से करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब थर्ड वाले कंपोनेंट का साइन एक्स माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड लोगे डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट है। तो मेरा डाइवर्जेंस कर्ल कितना निकल कर आ गया, जीरो निकल कर आ गया। क्लियर। ऐसे ही देखो बेटा ये क्या प्रॉपर्टी है, डेल क्रॉस एफ, देखो इसको वो ऐसे भी लिख सकता था, ये क्या है कर्ल एफ, ठीक है, और ये बाहर वाला भी क्या है कर्ल, तो कर्ल ऑफ कर्ल क्रॉस एफ निकालना है आपको, ठीक है। तो कर्ल कर्ल एफ निकालना है आपको, तो बहुत सिंपल है बेटा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले आपने कर्ल एफ निकाला, कर्ल एफ के लिए आपने क्या किया, इसका डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही लोगे नॉर्मल तरीके से बेटा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया मेरा डेल क्रॉस एफ। अब मुझे क्या निकालना है, इसका दोबारा कर्ल निकालना है ना, क्योंकि मेरे को ये फाइंड करना है क्वेश्चन में डेल क्रॉस एफ। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की फिर से डेफिनेशन लगा लो, यहाँ पे देखो आई जे के आ गया, डेल के कंपोनेंट्स डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। अब ये थर्ड रो कहाँ से आएगी, डेल क्रॉस एफ, ये जो आपने अभी अभी निकाली है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट लिखो एक्स जेड माइनस वाई जेड और वाई। तो जब हमने इसके कंपोनेंट लिख दिए, इनका नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो आपके पास नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये था मेरा कर्ल कर्ल एफ निकल गया क्वेश्चन का, राइट। और देखिए बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, मैंने प्रूफ भी कर दिया है इनका, देखो डाइवर्जेंस फाई एफ। अब यहाँ पे फाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो फाई एक्स वाई जेड इज अ स्केलर फील्ड, और एफ क्या दे रखा है, इट इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी कि एफ तो आई जे के की फॉर्म में है और फाई जो है उसके पास आई जे के नहीं है, वो सिंपल एक्स वाई जेड की फॉर्म का कोई एक फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, फाई डाइवर्जेंस एफ प्लस ग्रेडियंट फाई इंटू एफ। बेटा या तो वो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, या फिर वो ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे डाइवर्जेंस आपको पता है डेल ऑपरेटर होता है, तो उसने लगा दिया डेल, और डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए उसने डेल डॉट लगा दिया। तो डेल डॉट फाई एफ इज इक्वल टू फाई, अब डाइवर्जेंस एफ के लिए उसने लिख दिया डेल डॉट एफ, और ग्रेडियंट फाई में आपको पता है ऑपरेटर नहीं आता, डेल फाई डायरेक्ट आएगा, तो डेल फाई डॉट एफ। तो किसी भी फॉर्म में बेटा क्वेश्चन लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले उसने लिखा है f इज अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, तो आप सबसे पहले f को कुछ भी एजम्पशन मान लीजिए कि किस फॉर्म का है। तो मैंने मान लिया कि f जो है मेरा वो f1i प्लस f2j प्लस f3 के फॉर्म का है, वेयर f1 f2 f3 ऑल आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z, ठीक है। और फाई क्या है बेटा, मेरा स्केलर फील्ड है, तो वो एक्स वाई जेड फॉर्म का ही है। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मुझे चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, तो इसका मतलब पहले मैं फाई एफ निकालूं, तभी उसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी, तभी मेरा डाइवर्जेंस आएगा, ठीक है। तो मैंने एफ तो ले लिया, अब फाई एफ निकालना है तो क्या करेंगे, फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फाई तो खुद एक टर्म्स है एक्स वाई जेड की, तो जब फाई से मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो क्या हो जाएगा, ये फाई एफ वन आई प्लस फाई एफ टू जे प्लस फाई एफ थ्री की आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे राइट साइड देखो क्या चाहिए, लेफ्ट साइड क्या चाहिए, डाइवर्जेंस फाई एफ। तो डाइवर्जेंस फाई एफ का क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फाई एफ विद डेल ऑपरेटर, यही होगा। तो इसमें क्या करोगे बेटा, पहले x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो जाएगा बेटा डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई एफ वन प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ y ऑफ फाई एफ टू प्लस डेल बाय जेड ऑफ फाई एफ थ्री, ऐसे निकालते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन, क्लियर। अब आप क्या करोगे,
इसको डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई F1, देखो फाई के पास भी एक्स वाई जेड है और F1 के पास भी एक्स वाई जेड है, तो सबके पास एक्स वाई जेड है, तो आप क्या लगाओगे इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, देखो पहले फाई वाले का डिफरेंशिएशन किया तो डेल फाई बाय डेल एक्स आया और F1 को हमने एज इट इज रखा, हमारी ये पहली टर्म आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम फाई को एज इट इज रखेंगे और F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाई डेल F1 बाय डेल एक्स। सिमिलरली आप डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड भी निकाल लेंगे, निकाल लिया तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी हमारी, जो दोनों ब्रैकेट्स लिखी हैं। अब देखो आप क्या करोगे, आप ये जो फाई वाले कंपोनेंट्स है इसको अलग कर दो और जो फर्स्ट कंपोनेंट है सबके वो इकट्ठे ले लो, क्योंकि प्लस है तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो आराम से। तो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट आ गए डेल फाई बाय डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल फाई बाय डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल फाई बाय डेल जेड ऑफ F3, और ये जो सेकंड कंपोनेंट है इन सब में से फाई कॉमन निकाल लो। तो सेकंड कंपोनेंट में से फाई हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर की टर्म्स हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है बेटा। अब आप खुद देखो ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, कैन आई राइट इट एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। देखो मैंने डेल फाई बाय डेल एक्स ऑफ आई, इसके साथ भी आई लगा दिया, इसके साथ जे, इसके साथ के, ऐसे ही F1 F2 और F3 के साथ आई जे के लगा दिया। तो दीज टू ब्रैकेट्स आर नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट दिस वन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, मेरे पास सेकंड वाला जो ब्रैकेट है फाई, तो ये है ही बाहर, और ये किसका फॉर्मूला है, डेल F1 बाय डेल एक्स प्लस डेल F2 बाय डेल वाई प्लस डेल F3 बाय डेल जेड, ये डेल डॉट एफ का, डाइवर्जेंस एफ का, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया डेल डॉट एफ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये निकल आया मेरा ग्रेडियंट फाई, और ये मेरे पास आ गया है F1i प्लस F2j प्लस F3k, ये मेरा f था। तो ग्रेडियंट फाई डॉट एफ इज इक्वल प्लस फाई डाइवर्जेंस एफ, आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट बेटा, जैसे डाइवर्जेंस के ऊपर लगाया है यही सेम चीज कर्ल के ऊपर भी लग जाती है, कर्ल फाई एफ, तो इसका फॉर्मूला बनता है फाई कर्ल एफ प्लस ग्रेडियंट फाई इंटू एफ। ये प्रॉपर्टीज है बेटा, किसी क्वेश्चन में लगाओगे, किसी भी स्केलर फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे ये प्रॉपर्टीज लगाओगे तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो बेटा फिर से वही काम करेंगे, पहले अपनी तरफ से एज्यूम कर लो कि f मेरा कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर लो, f इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k, वेयर F1 F2 F3 ऑल आर फंक्शंस ऑफ x y z। तो बेटा मुझे कर्ल फाई एफ चाहिए, तो पहले फाई एफ निकाल लें। तो हमने फाई एफ निकाला तो फाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कर्ल चाहिए तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो ऊपर हमने आई जे के लिखा, फिर डेल के एलिमेंट्स लिखे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, फिर फाई एफ के एलिमेंट्स लिखे जो आए फाई F1, फाई F2 और फाई F3। अब बेटा नॉर्मल तरीके से जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, राइट। अब देखो डिटर्मिनेंट जब आपने इसका सॉल्व किया तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं फिर से बता रही हूँ कि फाई F1 F2 F3 सबके पास एक्स वाई जेड है, तो जब डिफरेंशिएट कर रहे हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, फाई F3 का करा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल F3 बाय डेल वाई आ गया, प्लस फिर क्या होगा, फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और F3 एज इट इज। इस तरीके से बेटा आपने बाकी की सारी टर्म्स का भी जो है डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आप सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करो, देखो जिसके साथ फाई कॉमन निकल रहा है, मैंने पहले फाई को कॉमन निकाला, ठीक है, ये फाई मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से डेल F3 बाय डेल वाई, इधर से आ गया माइनस डेल F2 बाय डेल जेड, ठीक है, ये आई के अंदर से कॉमन निकला। अब जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो फाई वाला कॉमन निकालना है, तो डेल F1 बाय डेल जेड और इधर से आ जाएगा माइनस डेल F3 बाय डेल एक्स। इसी तरीके से बेटा के वाला निकाल दिया, और जो बाकी की टर्म्स बची मैंने वो इकट्ठी कर दी बाहर की तरफ, राइट। जो लास्ट वाली रो लिखी है ये बाकी की टर्म्स है। अब देखो बेटा ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, कर्ल का है। आप कर्ल एफ निकाल के देख लेना तो यही कंपोनेंट्स निकल कर आएंगे। तो इसने फाई इसकी जगह पे ये डिटर्मिनेंट बना दिया, प्लस दूसरे वाला देखो ये क्या है, आई जे के, ये भी एक कर्ल का ही फॉर्मूला है आपका। ये किसका कर्ल है, देखो डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। तो हमें दिख रहा है कि पहली रो तो बन रही होगी डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड, और थर्ड रो बन रही होगी आपकी F1 F2 F3, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये डिटर्मिनेंट किसका है, कर्ल ऑफ एफ, और ये वाला डिटर्मिनेंट किसका बन गया, देखो इसमें पहली ये जो रो है डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड, ये किसके कंपोनेंट होते हैं, ग्रेडियंट फाई के। तो सेकंड रो ग्रेडियंट फाई के, तो ग्रेडियंट फाई का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा होगा, नीचे थर्ड रो के किसके कंपोनेंट है, F1 F2 F3, एफ के, तो ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ, ठीक है बेटा। अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो ये कि ऐसे कैसे बन रहे हैं, तो आपसे जहां तक ऊपर का सॉल्व हो वो करके राइट साइड को सॉल्व करो, देख लेना एक स्टेज पे दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस कर्ल इज जीरो, आपने ऊपर शो भी किया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डाइवर्जेंस कर्ल जीरो था आपके पास। तो देखो इसको भी करने के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो एफ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एफ नेचुरल सी बात है, कर्ल एफ लिखा हुआ है तो ये दोनों ही वेक्टर पॉइंट फंक्शन के निकलते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो पहले हम कर्ल निकाल लें। तो एफ हमने कोई भी ले लिया वेक्टर पॉइंट फंक्शन f1i प्लस f2j प्लस f3k। अब इसका कर्ल निकालोगे तो ये सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपने डिटर्मिनेंट को, तो ये आ गया। अब डाइवर्जेंस लेना है, तो डाइवर्जेंस क्या कहता है, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लो विद डेल ऑपरेटर, यानी कि आई कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड कंपोनेंट या के कंपोनेंट को आप कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट। तो मैंने वही लिखा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस एंड डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो मिक्स्ड डेरिवेटिव्स बनने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये सब कट गए एक दूसरे के साथ, तो डाइवर्जेंस कर्ल आपका जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी कर्ल ग्रेडियंट फाई इज जीरो। ठीक है, अब ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर फंक्शन का। तो यहाँ पे फाई क्या होगा, फाई जो है एक स्केलर फंक्शन है। क्लियर, तो फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो डेल फाई निकालोगे आप, तो डेल फाई क्या निकलेगा मेरा, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस, यही होती है, ये तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, बिल्कुल सबको अच्छे से मालूम है। ठीक है, अब डेल क्रॉस डेल फाई निकालना है। क्यों निकालना है मुझे, क्योंकि कर्ल ग्रेडियंट फाई चाहिए, तो मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया विद द डेल ऑपरेटर। ठीक है, नॉर्मल तरीके से लिया, और इसको सॉल्व करोगे बेटा आप तो डिटर्मिनेंट की तरह, तो जीरो आंसर आ रहा है आपका, राइट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट आर बी द रेडियस वेक्टर गिवन बाय दिस, शो दैट कर्ल आर इज जीरो। ठीक है, अगर रेडियस वेक्टर आर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कर्ल हमेशा जीरो आता है। कैसे आएगा देखो, कर्ल आर का क्या मतलब है, डेल क्रॉस आर। ठीक है, अब डेल क्रॉस आर है तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे विद डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ये तो कंपोनेंट आ गए डेल के। ठीक है, डेल ऑपरेटर के। आर के कंपोनेंट क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड। तो अब इसका बेटा ये नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो ये यही आएगा, माइनस जे डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स प्लस के डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आई प्लस माइनस जीरो जे प्लस जीरो के। ठीक है बच्चों, तो कर्ल आर आपका जीरो आ गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कर्ल आर आपका जीरो होता है इफ आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डाइवर्जेंस आर आपका थ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये देखो आर अगर ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डाइवर्जेंस आर निकालना है। तो देखो डाइवर्जेंस आर का क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट, डी से डॉट प्रोडक्ट ऐसे याद कराया ना, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ये किसके बराबर होता है, डेल, और इसका फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ले लेती हूँ, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डाइवर्जेंस आर कितना निकल कर आ गया बेटा, मेरे को 3 मिल गया डाइवर्जेंस आर। ठीक है, और देखो बेटा क्वेश्चंस, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू एन प्लस 3 आर एन। ठीक है, हेंस शो दैट आर बाय आर क्यूब इज सोलिनॉइडल। ठीक है, फर्दर शो दैट Rn into R is irrotational for any value of n। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन, सबसे पहले हमें R वेक्टर क्या होता है हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो इस R वेक्टर क्या होता है, सॉरी R होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कैपिटल आर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। सबको मालूम है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आर एन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1/2 है, तो 1/2 इंटू एन हो गई पावर n/2। ठीक है बेटा,
अब मुझे चाहिए आर एन इंटू आर वैक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, आर एन क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाय टू इंटू आर वैक्टर, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए डाइवर्जेंस आर एन इंटू आर, तो इसका डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, विद द डेल ऑपरेटर। तो ये किसके बराबर होता है, आपको पता है एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही सब करते हो, तो ये ऐसे आ जाएगा, क्लियर। और z कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू z, तो z कंपोनेंट यही है हमारे पास, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो, देखो विद रिस्पेक्ट टू x वाले का कर रही हूँ पहले, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड x का डिफरेंशिएशन लिया तो 1 आ गया, फिर x एज इट इज n बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n बाई टू माइनस 1 यानी कि n बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक है, डाइवर्जेंस में, राइट। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो बेटा सिमेट्री से भी आप लिख सकते हो अब इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस n बाई टू, एक्स की जगह y डाल दो, तो विद रिस्पेक्ट टू y का आ जाएगा क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है ना। सिमेट्री मतलब एक्स वाई जेड को आप अगर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिमिलर सिमिलर टर्म्स आ जाती हैं, राइट। तो जेड एन बाई टू, एक टर्म और आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू आ जाएगा, साथ में जेड एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस वन, राइट। अब इनको बेटा ऐड करोगे तो देखो ये एक्स पहली वाली टर्म 3 बार ही आ रही है, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू, तो ये टर्म कवर हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब एन बाई टू कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन माइनस टू बाई टू कॉमन निकाला, अंदर आ गया एक्स, अंदर आ जाएगा, एक मिनट बेटा, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो साथ में 2x भी आना था ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लिया था, इसमें 2y आना था, ये 2 से 2 कैंसिल होना था, इसमें 2z आना था, ये इससे कैंसिल होना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास n बाई टू, छोड़ दो इधर क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। अब ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, देखो r था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, तो r स्क्वायर कर दूंगी तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वायर और ये n बाई टू बाहर वाली पावर 3 आर स्क्वायर इंटू एन माइनस टू बाई टू पावर, और ये क्या है आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 आर एन प्लस 3, सॉरी 3 नहीं है n है, प्लस n आर 2 से 2 कैंसिल n माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 आर एन प्लस n आर एन, तो इसमें से बेटा मैंने आर एन कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास आ गया n प्लस 3, तो ये मेरा निकल कर आया डाइवर्जेंस आर एन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा बेटा प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि शो दैट r बाय कैपिटल R बाय आर क्यूब इज सोलिनॉइडल। तो सोलिनॉइडल कोई चीज़ कब होती है, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो आप देखो अगर आप वन में इन वन इफ वी टेक n इक्वल टू -3, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, राइट लेफ्ट साइड बन जाएगी r की पावर -3 इंटू आर वैक्टर, और आर एन एन को -3 डाल दिया तो ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, डाइवर्जेंस r बाय आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डाइवर्जेंस r बाय आर क्यूब 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज r बाय आर क्यूब इज सोलिनॉइडल, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया। अब उसने कहा है शो दैट, नाउ अब हमें नेक्स्ट एक चीज और शो करनी है, शो दैट आर एन इंटू आर इज इररोटेशनल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, की n कुछ भी हो ये हमेशा इररोटेशनल होगा, मतलब सोलिनॉइडल तो ये n इक्वल टू -3 पे आया था, बट इररोटेशनल किसी भी वैल्यू पे आ सकता है। तो दैट इज हमें इररोटेशनल के लिए क्या शो करना है, कर्ल आर एन आर इज 0, यही शो करना है मुझे, इररोटेशनल बनाना है। तो हम कर्ल निकाल लेते हैं, कर्ल आर एन आर क्या होगा बेटा मेरा, देखो कर्ल होता है डेल क्रॉस आर एन इंटू आर,
ठीक है, यही होगा। तो इसका मतलब आई जे के, डेल के एलिमेंट्स होते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और आर एन आर के एलिमेंट्स क्या थे मेरे, जो हमने अभी अभी ऊपर निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू, और वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू, और जेड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू। ये कंपोनेंट थे बेटा मेरे आर एन आर के, जो हमने अभी ऊपर निकाला था। क्लियर, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। देखो डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू। ठीक है बेटा, ऐसे ही जे की टर्म आएगी, ऐसे ही के की। तो वेक्टर की एक नोटेशन बताती हूँ, सारी टर्म्स जब सिमिलर सिमिलर हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समेशन लगा दिया। समेशन का मतलब ये है कि अब इस समेशन मतलब प्लस, अब प्लस करके जे कंपोनेंट भी इसी फॉर्म का आएगा, के कंपोनेंट भी इसी फॉर्म का आएगा। तो हम एक को करके बाकियों का जनरलाइजेशन कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, देखो डेल बाय डेल वाई करोगे तो z कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा n बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस वन, और विद रिस्पेक्ट टू y करा है तो 2y। ठीक है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, ये आ जाएगा n बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस वन, और विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो तो 2z। ठीक है, ऐसे ही जे वाली टर्म आई होगी, ऐसे ही के वाली। मैंने बाहर समेशन लगा रखा है कि मैं एक ही टर्म सॉल्व कर रही हूँ, बाकी दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक, और ये आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, ये है हमारी स्टैंडर्ड नोटेशंस है। क्लियर, यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व करो अंदर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास n, और ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर किया तो आर एन माइनस टू आ गया, और ये बना वाई जेड माइनस वाई जेड, कॉमन निकल गया। ठीक है, तो ये जीरो आ गया आपके पास। ठीक है, तो पूरी टर्म अंदर वाई जेड माइनस वाई जेड जीरो हो गया ना। तो इसी तरीके से आई का कोफिशिएंट भी जीरो बना होगा, जे का भी और के का भी। तो हमारा ये आर एन आर का कर्ल जो निकाला वो जीरो आ गया। इट मीन्स कर्ल जीरो आ गया, तो ये इरोटेशनल फील्ड हो गई। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। डेल स्क्वायर आर एन इक्वल टू एन एन प्लस वन आर एन माइनस टू। देखो अभी तक मैंने डेल स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं कराया था को कि दो बार ही लगाना पड़ जाए, तो कैसे लगाते हैं। देखो डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल। ठीक है, तो डेल स्क्वायर आर एन का क्या मतलब हो गया, डेल डॉट डेल इंटू आर एन। तो पहले डेल आर एन निकाल लेते हैं, फिर डेल डॉट डेल आर एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो आर वेक्टर क्या होता है आपके पास, स्मॉल आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू। ठीक है, तो डेल आर एन क्या हो जाएगा, देखो डेल आर एन है, आर आपका स्केलर फंक्शन है क्योंकि इसके पास आई जे के नहीं है, इसका मतलब आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकलेगा तो हमारा कैसे निकलता, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई, मतलब हमारा आर है, प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस, यही होगा। और आपको पता है कि ग्रेडियंट क्या निकल कर आता है हमारा, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन। अब देखो ये भी सिमिलर सिमिलर टर्म्स दिख रही है ना, तो मैं सिग्मा लगा लेती हूँ। ठीक है, तो दिस इज सिग्मा आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर एन है बेटा, तो आर एन है तो इसकी पावर एन। ठीक, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एन बाय टू, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये देखो एन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाय टू माइनस वन इंटू टू एक्स। ठीक है, यही आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव। क्लियर, यहाँ तक। अब देखो इसको जब हम खोलेंगे, ऐसे ही x की टर्म आई होगी, ऐसे ही y वाले में आएगी, ऐसे ही z वाले में, तो ये मेरा क्या बना होगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैंने लिखा आर स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर इंटू एन माइनस टू बाई टू है, तो ये कट गया और इधर रह गया x। ठीक है, तो अब ये खुला होगा बेटा, तो क्या आया होगा, देखो एन आर एन माइनस टू एक्स आई, ये इसका कंपोनेंट आया। मैं समेशन हटा के लिख रही हूँ, तो क्या आया होगा नेक्स्ट वाली टर्म, x की जगह y आ गई होगी। ठीक है, वाई जे प्लस एन आर एन माइनस टू एक्स वाई जेड के। ठीक है, ये समेशन हटाया तो मैंने ये y वाली और z वाली टर्म्स लिख दी, राइट। और अगर किसी बच्चे को समेशन से दिक्कत हो तो पूरा एक्सपेंड करके लिखो। ठीक है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। क्लियर, ये आ गया। और ये मेरा क्या होता है,
आर वेक्टर। तो डेल डॉट आर एन तो मेरा ये निकल आया, ठीक, डेल आर एन। अब मुझे चाहिए डेल डॉट डेल आर एन, ठीक है। तो डेल डॉट डेल आर एन है तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन निकालना है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई कंपोनेंट प्लस एन आर, ठीक है, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड कंपोनेंट, यही आएगा बेटा मेरे पास। अब देखो ये भी सिमिलर है ना, तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं और फिर सारे कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया, एन आर एन माइनस टू, ठीक है। तो एन तो मैंने बाहर निकाल लिया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, आर की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1/2 है तो n माइनस 2/2, ठीक है। अब मैं ये इवेलुएट कर लेती हूँ, देखो n एज इट इज़, वेल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, n/2/2 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n माइनस 2/2 और x का डेरिवेटिव 1, ठीक। तो ये आ जाएगा n माइनस 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन ये बन जाएगा n माइनस 4/2 इंटू 2x है तो 2 से 2 काट देते हैं और x का x स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर। तो ये बन जाएगी n माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n माइनस 2/2। अगर इसको r की फॉर्म में लिख लें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा आर स्क्वायर तो आर एन माइनस 4, ठीक है। ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह बेटा मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा n माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली बेटा डेल बाय डेल वाई वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी, जो आपका डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई एन आर एन माइनस 2 है, उसमें क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वाई कर दो बस, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड एन आर एन माइनस 2 क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 2 जेड स्क्वायर आर एन माइनस 4 प्लस आर एन माइनस 2। अब ऐड कर दो इनको तो हमारा डेल स्क्वायर आर एन क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, देखो n माइनस 2 कॉमन निकाला, आर एन माइनस 4 भी कॉमन निकाला, अंदर ऐड हो गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर रही हूँ बेटा, प्लस ये आर एन माइनस 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर 3 आर एन माइनस 2, ये 4 है, ठीक है। तो ये आर एन माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपका n माइनस 2, सॉरी n भी आया होगा इसके साथ, ये n बेटा सबके साथ कॉमन था तो इसके साथ भी है, ठीक है, इसके साथ भी है, प्लस 3n, ठीक है। तो ये कितना बन गया मेरा, आर एन माइनस 2, n भी कॉमन निकाल लो फिर, है ना, इसमें से, तो ये बन जाएगा n प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 आर एन माइनस 2, राइट। तो ये मेरा बेटा फाइनल आंसर आ गया डेल स्क्वायर आर एन का। मैंने डेल स्क्वायर आर एन इसलिए बता दिया कि आपको ये पता हो कि डेल स्क्वायर डेल डॉट डेल होता है, बाकी तो निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है सब कुछ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा ग्रेडियंट कराया, इससे पहले वाले टॉप वीडियो लेक्चर में इसमें डाइवर्जेंस और कर्ल करा दिया। अब आप वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर आगे अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।